नमस्ते एटीबी टरोत मेरे एरीज राशि के प्यारे भाइयों और बहनों प्रणाम। आज का संवाद अति विश्वास के साथ शुरू करते हैं। आपके परिवार में कोई भाई या बहन या फिर कोई आपका अपना आपसे कुछ सहायता मांगने वाला है। ये सहायता आर्थिक हो सकती है, एक राशि की मांग। हाँ, ये संभव है कि वो व्यक्ति आपसे कुछ रुपए की मांग करेगा। वो आपसे बातचीत करेगा आपकी ओर आकर्षित होकर, परंतु हो सकता है उस समय आपके पास वह धन न हो। फिर भी आप दिल से उसकी मदद करने का हर समर्थ प्रयास करेंगे। आपकी चिंता का केंद्र आपकी माँ या पिता की स्वास्थ्य भी हो सकता है। उनमें से किसी एक की, खासकर माँ या किसी स्त्री रूप में आपसे अति प्यार रखने वाले की शक्ति को मजबूती की आवश्यकता है। और जो आप में से किसी की माँ स्वर्गवासी हैं, उनके लिए एक आत्मीय संदेश है। उनकी आत्मा आपको एक वरदान भेजने वाली है। इस वरदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एक पूजा, एक प्रार्थना, एक विशेष अनुष्ठान करना शुभ रहेगा। ये आपका उनके प्रति प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन होगा। कुछ आपके सपनों में भी कोई स्वर्गवासी प्रकट होंगे, जो आपको कुछ ऐसे मार्गदर्शन देंगे, जो एक आने वाली इलाही कृपा की ओर इशारा करेंगे। आज की स्थिति में आपको शील और धैर्य बनाए रखना बहुत आवश्यक है। ये संदेश विशेष तौर पर एक ऐसी स्थिति के लिए है जो आपके सामने आने वाली है, जहां आप किसी विश्वासघात से रूबरू हो सकते हैं। कृपया इस समय अपना संकोच न खो दें। जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं तो इसका पश्चाताप आपको भोगना होगा। धैर्य से काम लें। वहीं आपको आर्थिक क्षेत्र में एक अच्छा प्रतिफल मिलने वाला है। कोई ऐसा निवेश, व्यापार या फिर कोई कानूनी प्रक्रिया जिसका आपको इत्तेजा नहीं थी, अचानक आपके जीवन में न प्रवेश करेगा और आपको एक सरप्राइज के रूप में लाभ पहुंचाएगा। ये आपकी मेहनत का फल है, किसी उधर फिनांसिंग या अन्य कार्यवाही का जिसके लिए आपने बहुत समय से प्रयास किया था। कुछ आप वैवाहिक जीवन में कठिनाइयों से गुजार रहे हैं, कोई भेद या अंतर आया हुआ है। इस समय आत्मीयता आपको फिर से धैर्य धारण करने का आह्वान करती है, क्योंकि काय आप पर किसी के दृष्टिकोण से क्रिया किए जा रहे हैं। कोई आपकी जुदाई चाहता है, कोई आप दोनों को सुखी एकता में देखना नहीं चाहता, और इसलिए कुछ तंत्रियाएं चल रही हैं आपके बीच फाड़ डालने के लिए। संभावना है कि कोई महान, कोई उपाय क्रियाकलाप चल रहा हो, परंतु जो लिखा है वो होने ही वाला है और बहुत शीघ्रता से होने वाला है। आपकी अंतः प्रेरणा आपको एक ऐसी सत्या की ओर ले जाएगी, जहां आपको पता चलेगा कि किसी ने आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं किया, आपको वो सहायता नहीं दी, वो आदर नहीं दिया जिसका उसने वचन दिया था। ये खोज आपके लिए गंभीर दुख का कारण बनेगी, क्योंकि ये ऐसी ही होंगी जिन पर आपने पूरा विश्वास किया था। यहाँ सिर्फ प्रेम में विश्वासघात की ही बात नहीं है, बल्कि उन सभी रिश्तों की बात है जहां आपने किसी को दिल से जगह दी थी और उन्होंने आपसे झूठा वादा किया। आत्मीयता आपको एक और महत्वपूर्ण चीज की ओर ध्यान देने के लिए कह रही है, आपके बच्चों या पोतों की ओर। कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ जो आपकी नज़रों से ओछा हुआ है। आपको उनकी गहराई से देखभाल करने की आवश्यकता है। उनकी संगत, उनकी मित्रता, खासकर इस डिजिटल युग में उनकी ऑनलाइन गतिशीलता पर नज़र रखें। ये आत्मीयता का आह्वान है कि आप अपने परिवार के हर सदस्यों के प्रति, उनके प्रति, अपने प्रेम के प्रति ज़रा अधिक सतर्क हो जाएं। इस सब के बीच आसमान से आपके लिए एक अनोखी भेंट आने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की इस चैनलिंग में आत्मीय मार्गदर्शकों ने मुझे ये दिखाया है कि आपके त्याग, आपकी कठोर मेहनत के प्रति सम्मान के रूप में स्वर्ग से आपके लिए एक तोहफा आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। हो सकता है आप वैवाहिक तनाव, विश्वासघात और अनेक अन्य समस्याओं से जूझ रहे हों, परंतु इन सभी कठिनाइयों के मध्य से एक ऐसी शुभ समाचार आएगी जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देगी। ये समाचार आपके त्याग का प्रतिफल है। मैं एक भारी भाग्य, एक बड़ी दौलत आपके द्वार पर आते देखती हूँ। कोई आपकी प्रशंसा करके आपको एक नौकरी के लिए सलाह देगा, कोई आपको एक नए ग्राहक से मिलाएगा। आपकी नौकरी से या किसी बड़े कमीशन के रूप में अचानक आय आपके जीवन में प्रवेश करेगी। आपकी कठिन मेहनत का
आपके परिश्रम का सचमुच सम्मान होगा। कई आपने हाल ही में या आने वाले दिनों में कोई यात्रा की है या करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान कृपया अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आपके बैंक, क्रेडिट कार्ड या अन्य कर्ज़ों से जुड़ा हुआ है, जिस पर आपको अधिक सावधान रहना होगा। जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें। साथ ही मैं देखती हूँ कि कुछ आप अपने घर में 2 परविंदों को, 2 देवदूतों को स्वीकार करने वाले हैं, जो कि प्राणी रूप हैं। शायद आप एक पशु या किसी अन्य प्राणी को अपनाने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपके घर की रक्षा करे। ये पालतू प्राणी सचमुच देवदूत हैं, जो हमारे जीवन में निष्काम प्रेम का सच्चा साक्षात्कार कराते हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि कुछ आपको किसी स्थान, किसी भेंट या किसी सम्मेलन का आमंत्रण मिलने वाला है, जो आपको एक ऐसी अवसर प्रदान करेगा, जहाँ आप अपने काम को थोड़े नए अंदाज में कर सकते हैं। और कुछ आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है, जो जादुई, बिल्कुल जैसे कोई जादू हो। हाँ, ये एक भाग्योदय है। ये किसी खेल में बड़ा जीत हो सकती है, और जो नहीं खेलते, उनके लिए यह लाभ किसी कानूनी प्रक्रिया से आ सकता है, जिसमें आप हार मान चुके थे पर जीत आपकी होगी, या कोई कंसोर्शियम जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, आप उसका निश्चित लाभार्थी बनेंगे। ये कुछ कागज़ किसी डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है। यह आपके लिए एक अति शक्तिशाली घटना है, निश्चित रूप से आपके किसी बड़े त्याग का प्रतिफल। आज का संदेश आपको ये समझाना चाहता है कि आपके जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू, हर कठिन समय व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा उसका लेखा-जोखा रखता है। आप इस समय जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा की शक्ति को निखरते हुए आपको एक मजबूत इंसान बनाने की ओर ले जा रहा है। आपकी भावनाएँ, आपका दर्द, आपकी आशाएँ, सब सच्ची हैं। इन संकटों के बीच भी आपके अंदर एक प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। उस प्रकाश को पहचानिए अपने आप पर, अपने अंतर